हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रश्मि। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पीजीटी कंप्यूटर साइंस। ये क्वेश्चन बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमारे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो एनवीएस हो, केवीएस हो, एचपीएससी, पीजीटी का हो, एचटेट हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो आज हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में बताए। प्लस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे हमारा था कि यूआरएल जो होता है आपका, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो कितने टाइप के होते हैं। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बेसिकली हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट एंड सेकंड वन इज रिलेटिव। एब्सोल्यूट में क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा पाथ डिफाइन होता है कि सर्वर कहाँ है, सर्वर के अंदर कौन सा बेसिकली फोल्डर है या इमेज है, तो पूरा का पूरा पाथ जो डिफाइन होता है वो किसके अंदर होता है, एब्सोल्यूट के। और जो रिलेटिव होता है उसमें हम सर्वर का नेम ना डिफाइन करके सिर्फ और सिर्फ अपनी फाइल का नेम या पर्टिकुलरली फोल्डर का नाम डिफाइन करते हैं, तो वो क्या होता है आपका रिलेटिव। तो यूआरएल जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन बाय द साइबर क्राइम। इनमें से कौन सी चीज जो है वो साइबर क्राइम के अंडर नहीं आती है। तो अनऑथराइज अकाउंट एक्सेस, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम किसी के अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं अनऑथराइज, तो वो हमारा क्या है, साइबर क्राइम का पार्ट है। ठीक है, पार्ट होगा। नेक्स्ट, मास अटैक यूजिंग, जो हमारे पास बेसिकली जो हम मैसिव अटैक्स होते हैं यूजिंग कंप्यूटर, ठीक है, तो वो क्या है, इट इज ऑल्सो अ साइबर क्राइम। ईमेल जो होती है आपकी स्पैम, जो आप कह सकते हो, ये भी किसका पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ साइबर क्राइम। बट जो रिपोर्ट वर्नेबिलिटी होती है इन एनी सिस्टम, इट इज नॉट अ साइबर क्राइम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, दैट इज डी। यानी ये सारे क्या है आपके, दैट इज योर साइबर क्राइम। बट जो हमारा रिपोर्ट, जो हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, उस वर्नेबिलिटीज हैं, उनको अगर हम फाइंड कर पा रहे हैं, उनकी कोई रिपोर्ट हो रही है, तो वो हमारा साइबर क्राइम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एन ऑर्गेनाइजेशन परचेज, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक न्यू बेसिकली परचेज कर रही है किसको, न्यू कंप्यूटर को एवरी ईयर, एंड डंप द ओल्ड वन इनटू द लोकल डंपिंग यार्ड। राइट द नेम ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैटेगरी ऑफ ई वेस्ट। जब भी हम कंप्यूटर से रिलेटेड बात करते हैं तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी या जो भी बेसिकली वेस्ट होगा, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड योर ई वेस्ट। वो क्या होता है हमारा, ई वेस्ट। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, दैट इज ई वेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, what type of value will be written by SQL while executing the following statement। हमारे पास ये एक स्टेटमेंट दे रखी है SQL की। सिलेक्ट क्या होता है, टू रिट्रीव द डेटा। सिलेक्ट कमांड किस लिए यूज की जाती है, डेटा को रिट्रीव करने के लिए। तो लेंथ और ये वैल्यू दे रखी है, तो उन्होंने बोला कि क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इट गिव द लेंथ, मतलब ये क्या करेगा, जो ये करेक्टर्स हैं इसको काउंट करेगा और वो रिजल्ट हमें देगा। तो वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, दैट इज इन द न्यूमेरिकल फॉर्म। वो हमेशा हमें किस में मिलेगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में रिजल्ट मिलेगा। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया, इफ द कॉलम सैलरी कंटेन द डेटा सेट। हमारे पास कोई भी कॉलम सैलरी है, ठीक है, कॉलम है एक जिसके अंदर क्या है आपके पास, कॉलम का नेम क्या है, सैलरी, और उसके अंदर ये वैल्यू है। तो उन्होंने पूछा गया है कि इसकी आउटपुट बतानी है, और ऐसा ही क्वेश्चन इस बार केवीएस के अंदर भी पूछा गया था। ठीक है। तो इन्होंने पूछा है सिलेक्ट एवरेज फाइंड करनी है, बट इन्होंने कौन सा कीवर्ड यूज किया है, डिस्टिंग। डिस्टिंग कीवर्ड का काम क्या होता है, जो भी रिपीटेड वैल्यूज होती है उन्हें एक बार लेना। तो अगर मैं इसका रिजल्ट देखूं तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आना चाहिए, ये एक बार है, ठीक है, 5000 एक बार है, ठीक है। नेक्स्ट 55000। अब ये वाली वैल्यू ऑलरेडी हम ले चुके हैं, ये वाली वैल्यू ले चुके हैं, तो ये हमारे पास सिर्फ 3 ही वैल्यू लेंगी, क्योंकि रिपीटेड वैल्यू को डिस्टिंग हमेशा हटा देता है, डुप्लीकेट वैल्यू को वो सिर्फ एक बार ही लेता है। तो इनको सॉल्व करेंगे अगर हम, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, दैट इज दिस वन। ठीक है। और क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज, तो
हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए 3, तो इसको अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 35000। दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये इस बार केवीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें एवरेज निकालनी हो और अगर हमें डिस्टिंक्ट दे रखा है तो रिपीटेड वैल्यूज को वो एक बार ही लेगा, और एवरेज निकालते समय काउंट भी उसको 1 टाइम ही करेगा। मतलब हमने इसको 5 नहीं लिया है, हमने इसको कितनी वैल्यूज लिया है 3 लिया है। ठीक है। V इन वीजा स्टैंड फॉर, V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसके अंदर, तो V जो है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज वर्चुअल। V का मतलब क्या होता है यहाँ पर, दैट इज वर्चुअल। ठीक है। द करेक्ट एसक्यूएल, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। द करेक्ट एसक्यूएल, जो हमें एक एसक्यूएल स्टेटमेंट बतानी है जिसमें हमें क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑल द सिटीज। सिटीज के अकॉर्डिंग हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में टेम्परेचर बताना है। तो हमें क्या करना है, हमेशा याद रखना है जब भी हमें किसी चीज को सॉर्ट करना होता है तो उसके लिए हमेशा किसका यूज किया जाता है, ऑर्डर बाय। ठीक है। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, लेकिन अगर मुझे इसे डिसेंडिंग में लेना है तो उसके लिए हमें DESC का यूज करना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ऑर्डर बाय टेम्परेचर को कर रखा है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर ऑर्डर बाय है ही नहीं तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं किसकी, ऑर्डर बाय, बट इन्होंने यहाँ पर ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग कर रखा है, टेम्परेचर, जो नहीं होना चाहिए। हमें ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग करना है, सिटीज। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर इज बेसिकली सिलेक्ट सिटी कॉमा टेम्परेचर फ्रॉम वेदर ऑर्डर बाय सिटी, क्योंकि हमने किसको करना है, ऑर्डर बाय सिटी के अकॉर्डिंग ऑर्डर बाय करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन, इसमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। तो हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन हमें ये याद रखना है, सम, मैक्स, मिन, काउंट एंड एवरेज। दीज आर योर बेसिकली ये जो है ये सारे क्या है हमारे एग्रीगेट फंक्शन। तो इसमें से एग्रीगेट फंक्शन कौन सा नहीं है, दैट इज सी, क्या है आपका, विद। ये हमें ध्यान रखना है, ये तीनों ही क्या है आपके एग्रीगेट फंक्शन। इसके अलावा दो और कौन कौन से आपके, दैट इज मैक्सिमम एंड काउंट। ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन शायद इस बार NTA नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है। वेयर एंड हैविंग क्लॉज कैन बी यूज टू इंटरचेंजेबल इन सेलेक्ट क्वेरी, क्या हम वेयर की जगह पर हैविंग और हैविंग की जगह पर वेयर का यूज कर सकते हैं, तो इट इज नॉट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, दैट इज बी, यानी फॉल्स, क्योंकि हमेशा हैविंग किसके साथ यूज होता है, डेट यूज विद द ग्रुप बाय। हैविंग हमेशा किसके साथ यूज होता है, ग्रुप बाय, तो हम इसको इंटरचेंजेबल नहीं कर सकते हैं सेलेक्ट क्वेरी के अंदर, तो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन अ पांडा सीरीज, हमारे पास एक सीरीज दे रखी है जिसका नाम क्या है, हेड, और अगर हमें टॉप बेसिकली डिस्प्ले करनी है फर्स्ट 3 या कह सकते हो टॉप 3 रोज को सिलेक्ट करना है, तो हमेशा याद रखना इसके लिए हमेशा हम किसका यूज करते हैं, हेड का। बाय डिफॉल्ट जो अगर हम हेड यूज करें तो वो कितनी रोज देता है हमको 5, लेकिन अगर उसके अलावा हमें कम या ज्यादा करनी है देन वी हैव टू स्पेसिफाई। जैसे यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3, सो दैट हमारे पास जो है वो कितनी रोज डिफाइन करेगा, 3 रो डिफाइन करेगा। तो हमारा जो नाम था वो क्या था, हेड। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें जो है वो पहले क्या दे रखा है, स्मॉल में। तो इन तीनों में से हमें वैल्यू लेनी है। जो हमारा फंक्शन होता है वो हेड्स नहीं होता है, दैट इज योर हेड। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, दैट इज ए। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, ए। हमारे पास जिसमें हमें क्या दे रखा है इन्होंने, बेसिकली हेड क्या है, सीरीज का नेम डॉट हेड, और ये कितनी वैल्यू दे दी, 3, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट 3 रोज को हमें शो करवा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन ऑर्डर टू ड्रॉ द चार्ट ऑफ पाइथन, हमें अगर पाइथन का एक चार्ट ड्रॉ करना है तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी यूज्ड, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमें यूज करनी पड़ती है। तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट किसको करना पड़ता है, मेट प्लॉट लिब को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, इंपोर्ट, ठीक है, आई छोटा होता है हमेशा ध्यान रखना है, इंपोर्ट मेट प्लॉट लिब डॉट py प्लॉट एज plt। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें हमारे पास जो है वो बेसिकली पहले हमने पैकेज को लेना है, देन उसके अंदर हम जो है जो भी हमारे सब मॉड्यूल्स है उनको लेते हैं। तो यहाँ पर आई कैपिटल है इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज बी। नेक्स्ट,
वी कैन क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम, हम जो डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं वो किसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है सीरीज के थ्रू भी कर सकते हैं, नमपाई अरे के थ्रू भी कर सकते हैं, और लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो इसका करेक्ट आंसर इज बेसिकली डी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउजर, इनमें से कौन सा ब्राउजर का एग्जाम्पल, सॉरी विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउजर, तो इसमें से कौन सा वाला ब्राउजर का एग्जाम्पल है, दैट इज सी, एपिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउजर। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इन एसक्यूएल द फंक्शन रिटर्न द टाइम एट विच द फंक्शन एग्जीक्यूट, तो हमें टाइम बताना है, हमें किससे पता चलेगा, तो टाइम के लिए हमारे पास सिस डेट होता है, नाउ होता है, करंट होता है एंड टाइम होता है। तो हमें अगर क्या चाहिए बेसिकली, करंट जो भी हमारे पास सिस्टम को एग्जीक्यूट करके अगर हमें क्या करना है, फंक्शन टाइम को रिटर्न करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या डिफाइन होगा, दैट इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर द अटेम्प्ट बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू थ्रू एंड लुकिंग साइड एंड द यूआरएल। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या पूछा गया है कि कोई भी जो पर्सन है वो अटेम्प्ट कर रहा है बेसिकली, क्या कह सकते हो, आर द अटेम्प्ट बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कोई भी मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू थ्रू एन ओरिजिनल लुकिंग साइट एंड यूआरएल। जैसे आपने एक एग्जांपल लेते हैं, पीएनपी हो गया या बड़ी जो ये भी है, इसमें क्या होता है बेसिकली आपका कि एक यूआरएल दे देते हैं या ओरिजिनल लुकिंग वेबसाइट बना आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लेते हैं। तो ये किसके अंदर आपका डिफाइन होता है, दैट इज फिशिंग स्कैम के अंदर। जैसे बहुत सारी आजकल रिसेंटली मेरे साथ भी एक ये हुआ था कि मैंने किसी एक जगह का फॉर्म फिल कर दिया था एंड देन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वो साइट ही क्या है, गवर्नमेंट की फेक बनी हुई है। मतलब वो दिखा ऐसे रहे हैं कि हमारी प्लेसमेंट निकली हुई है और आप वहां पर फॉर्म फिल करो एंड देन आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको बाद में रियलाइज होता है कि वो क्या है, फेक है। तो इस टाइप का जो डेटा होता है दैट इज फिशिंग स्कैम कहलाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, Chaya set up her own company to sell her own range of clothes on Instagram. What type of intellectual property can she use to show the clothes are made by his company? तो किसके थ्रू हमारे पास होगा आपका, पेटेंट्स होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, डिजाइन। तो इसका एग्जांपल क्या है आपका, ट्रेडमार्क। ठीक है, ट्रेडमार्क के थ्रू वो क्या करेगा, जो भी अपने क्लॉथ्स हैं उसको क्या करेगा, शो दैट क्लॉथ्स आर मेड बाय द कंपनी की, जो भी उसकी कंपनी है उसने ये वाले क्लोथ बनाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेडमार्क का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ईच वेबसाइट हैज यूनिक एड्रेस कॉल्ड यूआरएल। ये हमारा क्या दे रखा है, एक एक्सेप्शन दे रखा है। इसकी रीजनिंग क्या है, इट इज यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर एंड ए करेक्ट एग्जाम्पल इज दिस। तो इन्होंने पूछा हुआ है कि हमारे पास ये दे रखा है, तो इसका ये रीजनिंग है इसकी वजह से, तो ये तो हमारा ट्रू है। हाँ, कोई भी जो वेबसाइट होगी उसका क्या होगा, यूनिफॉर्म एड्रेस होगा। ठीक है, और यूनिफॉर्म एड्रेस लोकेटर का जो लिखने का तरीका है वो ये होता है, तो ये इसका रीजन नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज अ फॉल्स। तो ये ट्रू है एंड दिस इज योर फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स का इसका मतलब, इसका एग्जांपल क्या होगा आपका, इसका आंसर क्या होगा, दैट इज सी। करेक्ट, इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, डेटा फ्रेम हैज बोथ रो एंड कॉलम इंडेक्स, दैट इज ट्रू। डेटा फ्रेम के अंदर क्या होता है, बेसिकली रो एंड कॉलम इंडेक्स दोनों होता है। एंड एलओसी जो है, लेबल्ड एज डेटा सिलेक्टिंग मेथड टू स्पेसिफाई रो एंड कॉलम विच वी वांट टू सेलेक्ट। तो ये भी क्या है आपका ट्रू। ठीक है, तो हमारा ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका बेसिकली डिफाइन हो रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज ए। ठीक है, तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आई होप सबको ये क्वेश्चंस समझ आए हों। अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एनटीए नेट एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगेन मैं ये बात बोल रही हूँ कि आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी होगी। अगर आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो आई ट्राई कि मैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए और लेकर आऊं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। और अगर हम कोशिश करें तो हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी लेकर आए जिसको हम सॉल्व भी कर सकें साथ साथ।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।